बात अब यहाँ पर करेंगे एमसीएक्स की और हमारे साथ एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी जुड़ चुके हैं। ऋषि नमस्कार। और पिछला एक साल काफ़ी बेहतरीन रहा आपके लिए अगर देखें तो चाहे वो वॉल्यूम टर्नओवर्स हैं, नए प्रोडक्ट एंट्रीज यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो टर्नओवर पर ही यहाँ पर बात करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम एमसीएक्स से लेते रहे हैं, टर्नओवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि वन ऑफ है, ये एक पैटर्न बनता हुआ देखा हमने मच ऑफ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। कैसे देखते हैं आप यहाँ पर नंबर्स, कहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आई है और अब 2025 के लिए क्या सेंस है? ऋषि आप म्यूट पर हैं। धन्यवाद मनीषा, आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कमोडिटी मार्केट्स में लोगों का रुझान बढ़ रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसी में आपको दिख रहा है कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पार्टिसिपेशन बढ़ने के कारण टर्नओवर ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है। तो इसके कारण जैसे आपने देखा होगा कि 13 जनवरी को हमने ऑल टाइम हाई टर्नओवर भी किया था 5,03,000 करोड़ का। तो यही दिख रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट कमोडिटी मार्केट्स में भारत में बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने कहा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से वॉल्यूम्स भी यहाँ पर बढ़ रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यहाँ पर हेज भी करना चाहते हैं। ऋषि एक क्वेश्चन आपकी तरफ यहाँ पर डालना चाहूँगी और हमने Q3 रिजल्ट्स कल यहाँ पर आते हुए देखे। जो प्रॉफिट रेवेन्यूज़ है बहुत बड़ा जंप वहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन बाजार बहुत चीयरफुल नज़र नहीं आया इन नंबर से क्योंकि बाजार को एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इससे भी बेहतर नंबर देखने को मिलेगा। देखिए क्या है कि हम अपना काम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे और नंबर्स तो मेरे हिसाब से अच्छे हैं। बाजार उसको सराहेगा कि कैसे करेगा वो बाजार के ऊपर है। हम स्टॉक प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते, हम अपना काम कर सकते हैं। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे जैसे एमसीएक्स बढ़ रहा है और आप ग्रोथ देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये हम तो पूरी चेष्टा में लगे हैं कि एमसीएक्स में और भी ग्रोथ और पार्टिसिपेशन आते रहे। वेल एब्सोल्युटली वही है द रीज़न बाजार थोड़ा सा यहाँ पर इसको चीयर नहीं करता हुआ नजर आया, वो इसलिए था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं बाजार को ऋषि एमसीएक्स से। किस तरह के नंबर्स अब आगे जाकर एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्योंकि माना यह जा रहा है कि किस तरह से हमने यूएस में यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस आते हुए देखी हैं नए प्रेसिडेंट की तरफ से, अनसर्टनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग हेज करना चाहेंगे, मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी रहने की उम्मीद है, वॉलेटाइल साल ये रह सकता है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या नए प्रोडक्ट्स आप आता हुआ देखते हैं अब इस साल के लिए? ज़रूर, तो देखिए इसीलिए कमोडिटी मार्केट्स हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो रिस्क्स होते हैं उसके लिए अपना एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए और प्राइस हेजिंग के लिए कमोडिटी मार्केट्स को बनाया गया है। और इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि भारत में जितने भी बिजनेसेस हैं जो अफेक्टेड होते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क से या कमोडिटी प्राइसेस से, वो सभी आके हमारे प्लेटफॉर्म पे हेज करें और उसी से अपने आप को सेफ भी रखें। और जहाँ तक जो पॉलिटिकल कंसर्न्स की बात है, चाहे कहीं भी हो, वो तो देखिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसीलिए मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगा कि हेज योर रिस्क। जहाँ तक प्रोडक्ट्स का सवाल है, हमने अभी आपने देखा होगा लास्ट जो गोल्ड को मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया था ऑप्शंस का, वो उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। आगे चल के हम और चेष्टा करेंगे कि सिल्वर में भी मंथली लाया जाए और भी कई प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में जो जैसे जैसे आएंगे हम ज़रूर मार्केट को बताएंगे। ऋषि आप जैसे आपने कहा ऑप्शंस में यहाँ पर काफ़ी फेरबदल किया गया। पिछले साल में हमने देखा कि चाहे वो स्टैगर्ड था, वे था या फिर पीरियड यहाँ पर चेंज करना, वो काफ़ी कारगर यहाँ पर साबित हुआ है। जहाँ तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात है, कहाँ पर आप देखते हैं किन कमोडिटी से यहाँ पर ज़्यादा योगदान रहा और कहाँ आप कहेंगे अब ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है? देखिए काम करने की तो सभी जगह ज़रूरत है, बट जैसे मैंने कहा कि जैसे बेस मेटल्स में अगर आप देखें हमारा वॉल्यूम्स काफ़ी गिरा था, बट पिछले साल में डबल हो गया है। सॉरी, तो इसीलिए हम यही चेष्टा करेंगे कि बेस मेटल्स में भी जो ट्रैक्शन चाहिए उसको लाया जाए। बुलियन में बहुत अच्छा ट्रैक्शन पकड़ा तो उसके ऊपर और कैपिटलाइज करके बुलियन को भी और ग्रो करना है। एनर्जी तो ऐसे भी अच्छा चल रहा है और एग्री में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी ग्रो करने की इच्छा है। और यदि और भी नए प्रोडक्ट्स हम ला सकें या जिनमें बैन है हमारे प्रोडक्ट्स में वो हट जाए तो हम चेष्टा करेंगे कि उनमें भी वापस ग्रोथ लाया जाए।
ऋषि, आप बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे और नए इंस्ट्रूमेंट्स पे यहाँ पर काम किया जा रहा है, अगर कुछ शेयर कर सकें जो कि एडवांस स्टेज पे है, जो हम मान सकते हैं कि इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा, जिसके लिए बाजार तैयारी कर सके। नहीं देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट लाएंगे जरूर मार्केट को सर्कुलर के द्वारा इन्फॉर्म कर देंगे। ऋषि, कैसे देखते हैं इंडियन मार्केट्स में कमोडिटीज का गेन्स? अब यहाँ पर आप कहेंगे बाजार कुछ सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं, सेबी के अंडर कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं, एज एन एक्सचेंज आप बजट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे अब? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो हम रेगुलेटर से नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? तो एक्सपेक्टेशंस तो हरदम रहेंगे। बच्चा तो पेरेंट से ही मांगेगा। तो एक्सपेक्टेशंस और हम इंटरेक्शन करते रहते हैं रेगुलेटर से। एंड जब तक हम अपने आप को प्रूव करें कि हम एक रिस्पॉन्सिबल एक्सचेंज हैं, तब तक मैं मानता हूं कि रेगुलेटर भी हरदम इस कमोडिटी सेगमेंट को मतलब बढ़ावा देने के लिए जरूर तत्पर रहेगा। जहाँ तक बजट का सवाल है, वो तो देखिए कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्या आएगा नहीं आएगा। बट मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि ये सब शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में कमोडिटी मार्केट्स में जो ग्रोथ इंडिया में आने आने की दरकार थी, उसके ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं आपको। और अभी तो शुरुआत है। मैं तो मानता हूँ कि ये जो जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे लार्ज कॉरपोरेट्स हों चाहे एमएसएमईज हों, सबको आके इस मार्केट से जुड़ना आवश्यक है। और अपने प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे हेजिंग करना आवश्यक है। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, बाकी निवेशक भी जुड़ेंगे, रिटेल भी आएगा, तो मेरे हिसाब से ये मार्केट्स में और वाइब्रेंट ग्रोथ और पार्टिसिपेशन आएगा। जैसे एफपीआईज भी आप देखें, जिनको लास्ट ईयर अलाउ किया गया था, तो काफ़ी अच्छा एफपीआई का पार्टिसिपेशन है। लगभग 140 एफपीआई ऑलरेडी एमसीएक्स में काम कर रहे हैं और उनका भी काफ़ी योगदान बढ़ रहा है। ऋषि, मुझे लगा आप यहाँ पर सीटीटी के ऊपर जरूर कुछ कहेंगे। नहीं, वो तो देखिए, सीटीटी इज नॉट माय डोमेन, इट इज द फाइनेंस मिनिस्टर्स डोमेन, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर ये एक चीज़ है जो ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस हमें इतना रोज़ कहते रह रहे हैं कि ये एक चीज़ अब यहाँ पर हट जानी चाहिए, तभी हम वॉल्यूम्स आता हुआ देखेंगे। आपकी क्या सेंस है उस पर? नहीं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट्स में। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग चाहे किसी भी माध्यम से कम हो, तो उससे लोगों को ग्लोबल एक्सचेंजेस पे जाके हेज करने के बजाय इंडियन एक्सचेंजेस पे हेज करने का सहूलियत मिलेगा। और उससे मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रमोट किया जाए कि इंडिया में ट्रेड करें, तो हेज इन इंडिया को प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। एक फाइनल सवाल यहाँ पर, आपने इनिशियली यहाँ पर कहा कि एग्री कमोडिटीज़ में भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बाजार ये मान रहा है कि जो 1 महीने का सस्पेंशन एक्सटेंडेड था वो 31 जैन को यहाँ पर चला जाएगा। कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं यहाँ पर रेगुलेटर के साथ, कुछ एक्सपेक्ट किया जाए? मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। ऋषि, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच हमारे साथ आज समय बिताने के लिए। और आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ा मुश्किल है, बट वी होप कि हम अपने व्यूअर्स के लिए कुछ यहाँ पर आज वैल्यू ऐड कर पाए। बट थैंक यू सो मच। और 2025 में आपसे ऑफकोर्स बार बार यहाँ पर बात होगी और बजट के बाद भी होगी, और आशा यही करते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स के लिए यहाँ पर कुछ बेहतरीन निकल के आए। वेल, इसी के साथ हमारे साथ HDFC के अनुज गुप्ता भी हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि MCX की तरफ से हमने नंबर्स अच्छे आते हुए देखे हैं, और क्योंकि बात यहाँ पर बजट की हो ही रही है, तो आप एज अ ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमोडिटीज के लिए इस बजट से? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली बजट से हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि सीटीटी को लेकर जरूर कोई ना कोई आए, क्योंकि कॉस्टिंग, जैसा कि ऋषि जी ने बताया कि जो ट्रेडिंग ऑफ कॉस्टिंग है वो काफी हाई है इंडिया के अंदर, तो उसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए का वेट करना पड़ता है कॉस्टिंग को लेके। तो मुझे लगता है कि कॉस्टिंग जो है ट्रेडिंग का वो यहाँ पे कम होना चाहिए, सीटीटी कम होना चाहिए, और मुझे लगता है कि बाकी टैक्सेस भी यहाँ पे कम होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम पहले से भी कहते हैं कि जो कमोडिटी में ट्रेडर्स हैं या फिर कमोडिटी में जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर है, प्रोड्यूसर है, उनको कुछ इंसेंटिवाइज करना चाहिए जिससे कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो एक्सचेंज के वॉल्यूम्स हैं उसमें ऑप्शंस का काफी बड़ा रोल रहा है। उसमें अगर आप देखें ऑलमोस्ट 80% जो वॉल्यूम है वो ऑप्शन से आता हुआ दिखाई दिया। बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हेजिंग का जो पार्टिसिपेशन है, जो फ्यूचर्स का पार्टिसिपेशन है, वो अभी भी थोड़ा कम है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमें लगता है कि जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो हेज करते हैं उनको थोड़ा अगर इंसेंटिवाइज करते हैं तो उससे काफी हद तक वॉल्यूम जो है वो फ्यूचर्स मार्केट में भी आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम मान रहे हैं कि बजट में इसमें कुछ आता हुआ दिखाई देगा।
फेयर पॉइंट दैट। तो बजट से एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफ़ी खासी हैं। जहाँ तक कमोडिटी मार्केट्स की बात है, कुछ बहुत अगर यहाँ पर लिवरेजेस मिल जाएं, इंसेंटिव्स मिल जाएं, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम की जाए तो ऑफकोर्स हम ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर लौटता हुआ देखेंगे। इसी के साथ एक